हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज हम फिर आपके सामने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। आज हम अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसको हम ग्राफ द्वारा कैसे शो करेंगे, ग्राफ द्वारा उसका कैसे सलूशन निकालेंगे, आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मान लेते हैं हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। दो चर में रैखिक समीकरण है हमारे पास ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 हमारे पास ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, x और y इसमें टू वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और एक बात इसमें हमेशा याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इसका हम ग्राफ खींचेंगे, टू वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो, जब भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ खींचते हैं तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, एक हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड होती है, एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। अब ये जो आपका सरल रेखा ये दिखा रहा है, ये आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 है। अगर हम बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, मान लेते हैं हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरह अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें दो सरल रेखाएं, टू स्ट्रेट लाइन फाइंड होंगी। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की अगर हम बात करेंगे तो हमें दो स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। जब भी इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें टू स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। इस तरह हमें टू स्ट्रेट लाइन फाइंड हो जाती है। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन। मान लेते हैं ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकंड लाइन। अब बात आती है, अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो हमें जो लाइंस मिलती हैं, स्ट्रेट लाइंस जो मिलती हैं, वो कैसी होती हैं। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा याद रखना प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, हमें तीन तरीके की कंडीशन मिलती हैं। फर्स्ट, या तो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, या तो दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। या तो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, या तो एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती होती हैं। या तो एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती होती हैं, कॉन्साइड करती हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के क्या होती हैं, संपाती होती हैं। इस तरह अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो हमें जो टू स्ट्रेट लाइन मिलेगी, या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कैसे, या तो एक दूसरे के पैरेलल होगी, ये आपकी पैरेलल है, या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या
एक दूसरे के क्या होगी, समपाती होगी, या एक दूसरे के क्या होंगी, समपाती होंगी। इस तरह मीन्स एक ही लाइन पे दोनों ही लाइंस शो करेंगी। इस तरह अगर आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं तो उनकी तीन कंडीशन उत्पन्न हो जाती हैं, या तो रेखाएं, या तो दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी, या प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या कॉन्साइड करेंगी, मीन्स समपाती होंगी। इस तरह ये पैरेलल है आपका, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये लाइंस जो हैं वो क्या हैं, समपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अगर हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें तीन कंडीशन प्राप्त होती है, पैरेलल, इंटरसेक्ट या कॉन्साइड। इस तरह तीन कंडीशन मिलती है। आइए हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के एक एग्जाम्पल की बात करते हैं और उसका हम ग्राफ खींचना आपको बताते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 5, y इक्वल 6 है, सॉरी इक्वल 6 है। 2x प्लस वाई इक्वल हमारे पास 6 है। आइए अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, और ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, आपके बहुत ही काम आएगी। पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल के सहारे हम आसानी से एक्स वाई की वैल्यू को इसमें फिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से आपको बताएंगे, आसानी से। जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे आप इसी के अनुसार अगर आप लगाएंगे तो हर क्वेश्चन आप आसानी से उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह हम 3 खाने बनाएंगे, उसमें x और y लिख देते हैं। ऊपर आप x की वैल्यू लिखते जाएंगे और नीचे आप y की वैल्यू लिखते जाएंगे। पहला काम, जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल 6, अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालना चाहते हैं। फॉर y के लिए x इक्वल क्या करते हैं, 0 रखते हैं। अगर इसमें आप y के लिए x इक्वल 0 रख रहे हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, 6, या y इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 6। इस तरह y की वैल्यू क्या हो गई, 0। मीन्स x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी है तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 6 मिल रही है। फॉर y के लिए x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, फॉर x y इक्वल 0 पुट करेंगे। y की जगह पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो देखते हैं x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 2x प्लस 0 इक्वल 6, 2x इक्वल हमें 6 मिल जाएगा, तो x इक्वल 6/2 मिल जाएगा। तो इससे x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो यहाँ टेबल में क्या भर देंगे, 3 भर देंगे। इस तरह x इक्वल 0 रखने पे हमें y की वैल्यू जो फाइंड हुई है, हमें y की वैल्यू 6 प्राप्त हुई है, और y इक्वल 0 रखने पर हमें x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 3 मिली है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट मिल गया, 0 6 मिल गया हमारे पास। आइए इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं, निर्देशांक में लिख लेते हैं। इस तरह हमें जो निर्देशांक मिल रहा है, ऑर्डर पेयर जो मिल रहा है, 0 6 का मिल रहा है और 3,0 का मिल रहा है। इस तरह आइए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलिए पहला हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर पेयर जो है 0 6 है। चलिए 0 6, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। अब हम
वाई एक्सिस पे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह आपका ये यहाँ जाएगा। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेट जो आपका हो जाएगा 0,6 हो जाएगा। आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं 3,0 की। तो y इसका 0 है, x 3 है, तो x पे जाएगा ये 1 2 3, ये यहाँ जाएगा। इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा 3,0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, स्केल से मिला देते हैं। स्केल से मिलाने पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है, जो कि क्या शो करेगी आपकी 2x + y = 6। ये इस इक्वेशन को आप क्या करेगी, शो करेगी। इस तरह हमारे पास अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो हम आसानी से x की वैल्यू एक बार 0 रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसकी हेल्प से निर्देशांक बना लेंगे। निर्देशांक बनाने के बाद हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करने पर हमें जो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, वो सरल रेखा 2x + y = 6 जो है इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्या होगी, ग्राफ होगी। तो ये था आज का टॉपिक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, अगर आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में दोस्तों को, या जो भी बच्चे हाई स्कूल 9th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही हितकारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्यों तक इसको पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, बाय बाय।